हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था इलेक्ट्रिक करंट, है ना, यानी विद्युत धारा, और इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश। तो विद्युत धारा और विद्युत आवेश ये दोनों क्या होते हैं, यानी वहां पर मैंने आपको विद्युत धारा और आवेश इन दोनों में संबंध क्या होता है, फार्मूला Q बराबर IT या Q बराबर NE जो फार्मूला आता है वो किस प्रकार से आता है वो मैंने आपको बता दिया था। वहां पर मैंने आपको आवेश और धारा से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस करवाए थे, है ना। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको एक बार जरूर वॉच कर लीजिएगा, आपको सवालों की क्लियरिटी हो जाएगी उस टॉपिक से संबंधित। ठीक, तो चलिए उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है आपका विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। तो विद्युत विभव, अब देखिए विद्युत विभव क्या है कि आवेश और धारा यानी करंट के बाद बारी आती है विद्युत विभव की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, तो कहीं भी आवेश जो चार्ज होता है ना, कहीं भी हो, विद्युत क्षेत्र में हो, चुंबकीय क्षेत्र में हो, तो कहीं पर भी जो आवेश होता है, जब वो आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है यानी कि जाता है, मोशन करता है, तो उस फिनोमिना को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव। सामने देखिए यही लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है, या उस बिंदु का उसे विद्युत विभव कहते हैं। ठीक, अब यहां पर एग्जांपल जैसे ले लिया जाए, जैसे यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते विद्युत क्षेत्र, ये है, मान लिया कि इस स्फेरिकल के अंदर, इस गोले के अंदर क्या है, विद्युत क्षेत्र है ना यहाँ पर, और इसके अंदर कोई भी पॉइंट मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट ए है, तो यहाँ पर एक क्या है आपका विद्युत क्षेत्र। मान लेते हैं कि स्फेरिकल एरिया भाई विद्युत क्षेत्र हो या चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में से चाहे जो हो, उसका एक निश्चित फिक्स एरिया होता है कि जहां पर वो मोशन करता है, पाया जाता है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लिया इतनी जगह पर इतना स्पेस कवर किए हुए, और इसके अंदर एक जो पॉइंट है वो कैपिटल ए है। ठीक, अब यहां से बाहर कोई चार्ज मान लेते हैं, यहाँ पर लिखा है एकांक आवेश। एकांक आवेश का मतलब एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश, जहां पर अब आवेश में दोनों में से कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, यानी धनावेश भी हो सकता है, ऋणावेश भी हो सकता है। तो चाहे माइनस चार्ज लाया जाए या प्लस चार्ज लाया जाए विद्युत क्षेत्र के अंदर अनंत से, अनंत से इसलिए क्योंकि कोई स्थान फिक्स नहीं है कि कहां से लाया जाएगा आवेश। तो किसी भी पॉइंट से, किसी भी बिंदु से जब किसी चार्ज को, किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाते हैं तो जो कार्य करना पड़ता है उसी को क्या कहते हैं, उस बिंदु का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव कहते हैं। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के अंदर एक पॉइंट ए है और बाहर कोई आवेश मान लेते हैं कि यहाँ पर है स्मॉल क्यू, यानी ये चार्ज स्मॉल क्यू है, और यहाँ पर क्या है, बिंदु ए है विद्युत क्षेत्र के अंदर। मान लेते हैं कि इसको कि ये कोई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है। ठीक, यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं कि एक विद्युत क्षेत्र है। अब क्या कहा गया, इस आवेश को कहां लेकर के आना है, मान लेते हैं कि आवेश है कहां पर, तो कोई जगह फिक्स नहीं है, तो कह देते हैं कि अनंत पर है ना। ये आवेश कहां पर है, तो अनंत पर है, मान लेते हैं कि अनंत पर होगा। तो आवेश अनंत पर है, उसको लाना कहां है, विद्युत क्षेत्र के भीतर ए तक, इस बिंदु तक लाना है। तो यहां से यहां तक इसको लाने में, है ना, यानी इस आवेश को यहां तक लाने में, इस जगह से इस जगह तक लाने में जो किया गया कार्य, भाई आवेश लेकर के जाएंगे, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो यहां से आवेश को इस विद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु ए तक लाने में जो किया गया कार्य है, मान लेते हैं कि वो क्या है, कैपिटल डब्ल्यू है। ठीक, तो इस आवेश को यहां तक लाने में किया गया कार्य हमारा क्या है, डब्ल्यू है। तो आवेश को लाया गया है और कार्य कितना किया गया है, डब्ल्यू। इसी किए गए कार्य को इस बिंदु ए पर उत्पन्न क्या कहेंगे, विभव कहेंगे। यानी यहां पर स्पेशल टर्म दिया गया है, कार्य को विभव के रूप में परिभाषित कर दिया गया है कि अगर आवेश लेकर के जाया जा रहा है ना, कोई भी पार्टिकल अगर आवेश लेकर के जा रहा है तो उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाएगा, विद्युत विभव कहा जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे ही हम इसको फार्मूले में रिप्रेजेंट कर देते हैं। विद्युत विभव जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक, तो यहां पर देख लेते हैं कि विद्युत विभव कैपिटल वी बराबर क्या करना पड़ा है, तो कार्य कितना है, देखिए W है। ठीक, तो W कार्य करना पड़ा है यहां पर,
कितना आवेश है, तो आवेश क्यू मान लिया है। ठीक, तो यहां पर हो गया आपका क्यू। अब देखिए ये कार्य है, ये आवेश है। ठीक, तो आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, कार्य और आवेश का रेशियो या आवेश और कार्य का रेशियो भी क्या कहलाता है, विद्युत विभव। तो V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू क्या है, तो कार्य, कार्य का मात्रक जूल। क्यों क्या है, तो आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। तो मात्रक क्या बनेगा, जूल प्रति कूलाम। और जूल प्रति कूलाम को स्पेशल नाम दिया जाता है वोल्ट। ठीक, तो चलिए लिख देते हैं V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये इसका फॉर्मूला आएगा। और यहां पर डब्ल्यू क्या हो जाएगा, तो जूल, और ये क्या हो जाएगा, तो कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम, या इसी को हम क्या कह देते हैं, वोल्ट। ये देखिए, तो ये बन जाएगा विद्युत विभव V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। विभव का फार्मूला बन जाएगा V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। यही परिभाषा आपसे कह रही थी कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में, देखिए विद्युत क्षेत्र ये मान लिया था गोला, तो यहाँ पर पॉइंट ए था, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक, तो एक बिंदु ये था ए, मैंने मान लिया था, यहाँ पर लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। तो यहां तक इसको, आवेश को लाने में जो किया गया कार्य W है, वही क्या कहलाएगा, इस बिंदु पर उत्पन्न विभव कहलाएगा। ठीक, तो ये हो जाता है आपका विद्युत विभव। कहीं भी विद्युत विभव को मापने के लिए, है ना, हम किसका प्रयोग करते हैं, तो वो प्रयोग किया जाता है आपका वोल्ट मीटर, है ना। इसका मात्रक वोल्ट होता है, इसलिए वोल्ट मीटर का उपयोग। तो यहां से याद करने के तरीके में भी आप लगा सकते हैं, थोड़ा सा ट्रिक टाइप में बना सकते हैं कि वोल्ट इसका मात्रक होता है, इसलिए वोल्ट मीटर का प्रयोग विभव को मापने के लिए किया जाता है। जैसे एम्पियर धारा का मात्रक, तो एम्पियर वहां था, तो एमीटर उसका मात्रक, यानी उसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है एमीटर धारा को। वैसे यहाँ पर विभव को मापने के लिए तो वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका विद्युत विभव। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर, यदि अगर मान लेते कि यहाँ पर जो आवेश है क्यों, उसका मान 1 हो जाए और किया गया कार्य W ये भी कितना हो जाए, 1 हो जाए, यानी आवेश कितना हो जाए, तो Q का मान हो जाए 1। ध्यान से समझिएगा इसको, है ना। तो आवेश का मान कितना हो जाए, 1 कूलाम। आवेश कितना हो जाए, 1 कूलाम। 1 कूलाम आवेश, और 1 कूलाम आवेश को यहां तक, इस बिंदु तक लाने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़े, यानी W का मान भी कितना हो जाए, तो W का मान भी 1 हो जाए। तो Q का मान भी 1 है, W का मान भी 1 है, तो परिभाषा किसकी बनेगी, तो परिभाषा बनेगी 1 वोल्ट की। ये भी डिफिनेशन पूछ लेता कि 1 वोल्ट क्या होता है। तो अगर 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे 1 वोल्ट। ठीक, तो चलिए यहां पर लिख देते हैं, देखिए ध्यान समझ लीजिएगा इसको, है ना। V बराबर W का मान कितना है, 1, तो ये 1, Q का मान कितना है, तो 1। अब 1 से 1 डिवाइड करेंगे तो वही रहेगा, तो V बराबर कितना आ गया, 1, और 1 क्या हो जाएगा, वोल्ट। ये देखिए, यहीं से इसकी परिभाषा बनती है 1 वोल्ट की। अगर 1 कूलाम आवेश को लाने तक, यानी विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने तक अगर 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है, तो वहां पर क्या होगा, उस बिंदु पर उत्पन्न विभव कितना होगा, 1 वोल्ट। तो ये देखिए बन गया W, और इसका मान 1 रख दीजिए। 1 कूलाम आवेश को 1 जूल कार्य करना पड़े लाने के लिए, तो कहलाएगा 1 वोल्ट। ये बन गया साधारण सा। ठीक, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे की और डिस्कशन आपसे करता हूं। अब डिस्कशन कर लेते हैं, उसके जस्ट बाद हमारा क्या टॉपिक रहेगा, वो है आपका विद्युत विभवांतर, यानी इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पूरा नाम है, विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है, विद्युत विभवांतर, विभव में अंतर, तो विभवांतर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें देखिए क्या बताया गया है, यहां भी वैसे ही डिफिनेशन है, थोड़ा सा केवल चेंज होता है कि किसी विद्युत क्षेत्र में, एक विद्युत क्षेत्र होगा में एकांक आवेश, एकांक आवेश का मतलब 1 कूलाम, 1 कूलाम चार्ज, 1 कूलाम आवेश। ठीक, तो एकांक आवेश को एक बिंदु से, ठीक, दूसरे बिंदु तक, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में या लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर
कहते हैं। यानी यहाँ पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के भीतर जो आवेश है, जो चार्ज है, उसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाएगा, तो वहां पर जो कार्य करना पड़ेगा उसे कहेंगे विद्युत विभवांतर। ध्यान से इसको भी समझिएगा। जैसे यहाँ पर वही स्फेरिकल गोला ले लेते हैं, ये इधर बना हुआ है, तो ये आपका ए एक क्या हो गया, कोई पॉइंट ले लिया विद्युत क्षेत्र के अंदर, ये एक बिंदु है, ठीक। अब यहां पर मान लिया कि ये आवेश है आपका क्यों कूलाम आवेश है, प्लस क्यों मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, प्लस या माइनस कुछ मान लीजिए। तो यहां पर प्लस क्यों चार्ज है। अब क्या होगा, पहले हम इसको कहां लाएंगे, पहले यहां से यहां तक इसको लाएंगे, तो यहां से यहां तक लाने में जो आपका कार्य होगा वो डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक। और इसके बीच का जो विभव है उसको कैसे डिनोट कर देते हैं, उसको डिनोट कर देते हैं ए से, ये यानी इस आवेश को यहां तक लाने में जो उत्पन्न विभव है वो मान लिया वी ए है, ठीक। यहां पर आवेश आ गया, इसी क्षेत्र के भीतर मान लिया पॉइंट बी है, यहां पर मान लिया बिंदु एक बी है। अब आवेश पहले यहां लेकर के आए हैं, अब फिर उसके बाद यहां से यहां लेकर के जाएंगे, तो यहां से जब यहां तक लेकर के गए, तो यहां से यहां तक लेकर के गए, इसके बीच उत्पन्न विभव मान लेते हैं वीडी है। यानी यहां से आवेश जब यहां पर लेकर के आए तो उत्पन्न जो विभव है उसको मान लिया वी ए। उसके बाद ए से बी तक लेकर के गए हैं तो मान लिया कि विभव कितना है, वी डी। तो ए तक विभव आपका वी ए है और बी तक विभव आपका वीबी है, तो ये वी ए है और ये वीबी है, दोनों हो गए। अब देख रहे हैं यहां पर कि वी ए ज्यादा है, वीबी कम है ना। चलिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी लेते हैं, तो डेल्टा वी यानी विभवांतर डेल्टा वी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी ए ज्यादा है माइनस क्या कर देंगे वी बी, बराबर वही परिभाषा बन जाएगी। आपका ऊपर क्या बनेगा, तो यहां पर लगा सकते हैं डेल्टा डब्ल्यू, है ना, और नीचे क्या हो जाएगा आपका डेल्टा क्यू। एक तो ये फॉर्मूला आपका मिल सकता है आपको लिखा हुआ ऐसे, ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका वी ए माइनस वी बी, या इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है कि डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू अपॉन में क्यू, तो पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो इन दोनों में से कोई भी एक फार्मूला आपको मिल सकता है, या तो ये मिल सकता है या फिर आपका डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये मिल जाएगा। अधिकतर दोनों में से देखेंगे तो ये आपको ज्यादातर लिखा हुआ मिलेगा कि डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। देखिए ये कार्य है और ये क्या है, चार्ज यानी आवेश है, तो ये किया गया कार्य है और ये आवेश, मात्रक सेम हो जाएगा, जूल प्रति कूलम या वोल्ट, है ना, जूल प्रति कूलम या वोल्ट, इसका भी मात्रक सेम बनेगा। अब यहां भी वही परिभाषा दी जाएगी, अगर W और Q का मान एक हो जाए, यानी एक कूलम आवेश को लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो यहां पर विद्युत विभवांतर कितना होगा, तो यहां भी विद्युत विभवांतर 1 वोल्ट हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से ये हो जाता है विद्युत विभवांतर डेल्टा V बराबर W अपॉन Q, जूल प्रति कूलम या वोल्ट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सॉल्व करवाता हूं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि विद्युत विभव और विभवांतर से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स, है ना, कि जो मैंने फार्मूला आपको बताया है इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया जाए, तो ताकि टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ये क्या कहता है कि यहां पर कहता है कि 16 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के पार, पार का मतलब है वहां तक लाने में, उस पार ले जाने में, ठीक। तो पार 5 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में, तो कार्य की गणना करना है, कार्य निकालना है आपको। तो बिल्कुल आसान, जो सवाल में पहले दिया गया वो डाटा लिख लिया जाए, जो फार्मूला लगेगा वो लगा दीजिए, सीधे आंसर है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न। तो चलिए सबसे पहले आपको दिया गया है, यहां पर सॉल्यूशन में लिख लेते हैं, आपको दिया गया है विभव, विभव या विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच कहा, तो विभवांतर भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, सेम आएगा आंसर, चाहे वी लिख दीजिए चाहे डेल्टा भी लिख दीजिए, ठीक। तो चलिए यहां पर लिख देते हैं डेल्टा वी, चाहे लिख दीजिए और चाहे आप उसको लिख दीजिए। तो डेल्टा वी विभवांतर कितना दिया है, 16 वोल्ट, है ना, ये दिया है 16 वोल्ट, ठीक। विभवांतर डेल्टा वी लिख सकते हैं या केवल भी लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई अलग अलग दिया नहीं गया है, ठीक। तो डेल्टा वी कितना हो गया, यानी विभवांतर आपका 16 वोल्ट दिया गया। उसके बाद
आपको दिया गया है यहाँ पर, और सवाल में क्या दिया, कह रहा कि 5 कूलाम आवेश, आवेश कितना दिया है 5 कूलाम। चलिए आवेश लिख देते हैं। तो क्यों बराबर 5 कूलाम, आवेश आपको सवाल में दिया गया कि 5 कूलाम का आवेश है और किए गए कार्य की गणना करना है, कार्य को निकालना है। तो चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं। अभी बताया था मैंने पीछे आपको, डेल्टा V बराबर W अपॉन क्यू, है ना। तो यहां से आपको कार्य निकालना है यानी W निकालना है, तो ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर लेगा इधर। तो W बराबर क्या बनेगा, यानी कार्य W बराबर तो डेल्टा V इंटू क्यू बन जाएगा। डेल्टा V कितना है, तो डेल्टा V आप देख रहे हो ऊपर 16 वोल्ट है, तो 16 ये दिया है। और उसके बाद क्यों कितना है, तो ये देखिए 5 है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, यानी W बराबर आ जाएगा 16 पंजे 80, और ये इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो जूल, यानी कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो पहला सवाल आपका इस प्रकार से हो जाएगा, बिल्कुल आसान। मुझे नहीं लग रहा कि बहुत कठिन होगा सवाल, सीधे फार्मूले पर ही बेस्ड था। जो दिया गया सबसे पहले उसको लिख लीजिए, उसके बाद आपको फार्मूला आना चाहिए विद्युत विभवांतर और आवेश और कार्य में संबंध का फार्मूला। तो डेल्टा V बराबर W अपॉन क्यों कर दिया। यहां से निकालना क्या था, कार्य, कार्य क्या होता है W, W निकालना, तो ये इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर लेगा, ये बटे उधर जाएगा तो गुणे में, तो डेल्टा V इंटू क्यों हो जाएगा, डेल्टा V इंटू क्यों कर दिया। डेल्टा V का मान 16 है, क्यू का मान 5 है, रख दिया 80 आ गया आपका, और W आया है तो W का मात्रा यानी कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल, तो इसलिए यहाँ पर जूल लिख दिया गया है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं आपको। चलिए, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर क्या कहता है। तो यह क्वेश्चन आपसे कहता है कि किसी विद्युत क्षेत्र में -5 कूलाम आवेशित कण को स्थानांतरित करने पर किया गया कार्य 100 जूल है। यानी यहाँ पर वर्क आपको दिया है 100 जूल, और कूलाम यानी आवेश दिया है आपको -5 कूलाम। ठीक, उसके बाद कह रहा कि विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल आसान है, डेल्टा V फाइंड करना है। तो चलिए डेल्टा V को फाइंड कर लेते हैं। तो जो सबसे पहले दिया है उसको लिख लिया जाए। आपको आवेश दिया गया है, तो सॉल्यूशन में यहां लिख लेते हैं आवेश कितना है, तो -5 कूलाम। तो आवेश क्यों बराबर कितना है, -5 कूलाम। क्यों बराबर -5 कूलाम आवेश दिया है, कार्य दिया है W कितना है, तो 100 जूल। तो यहां पर W बराबर कितना दिया गया है, 100 जूल, कैपिटल J का मतलब जूल। ठीक, निकालना क्या है, तो कह रहा विभवांतर, विभव में अंतर डेल्टा V। तो डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, यानी डेल्टा V क्या करना है, फाइंड करना है। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था डेल्टा V बराबर W अपॉन क्यू, वही सीधे लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो डेल्टा V बराबर W अपॉन क्यू, तो W अपॉन क्यू चाहे इस साइड में नीचे लिख देते हैं इधर। तो डेल्टा V, W की वैल्यू कितनी है, तो 100 है, तो ये हो गई 100, और उसके बाद क्यों कितना है, तो -5 है, और ये कट जाएगा तो 20 आ जाएगा, यानी डेल्टा V की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये हो जाएगी -20, और ये निकाला है V का मात्रक क्या होगा, वोल्ट, यानी विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो इस प्रकार से विभवांतर कितना आ जाएगा, -20 वोल्ट निकल करके आ जाएगा, है ना। तो ये आंसर आपका विभवांतर वोल्ट में निकल आया। अब देखिए ध्यान समझ लीजिएगा, जैसे मान लिया अगर कोई मात्रक में आपको दिक्कत होती तो वो ही मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिएगा डेल्टा V, जैसे मान लिया डायरेक्ट याद रखिए, धारा निकालते तो एम्पियर में आती, विभव या विभवांतर निकालेंगे तो वोल्ट में आएगा, आवेश निकालेंगे कूलाम में आएगा। लेकिन अगर मान लिया फिर भी आपको मात्रक रख करके थोड़ा सा समझना हो कि ये कैसे आया है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिएगा, इस साइड में बता देते हैं क्यों, समझाने के लिए। ठीक, तो यहाँ देखिए डेल्टा V है, ऊपर क्या है, तो 100 जूल आपको दिया है, तो ऊपर क्या था, यहाँ पर 100 जूल था, और नीचे क्या है, तो ये है आपका 5 कूलाम, तो -5 कूलाम। तो देखिए बनेगा जूल प्रति कूलाम को क्या कहते हैं, वोल्ट। देखिए जूल ये है, कूलाम ये है, तो जूल प्रति कूलाम क्या बन जाएगा, वोल्ट बन जाएगा। यानी यहां से V जो निकालेंगे वो सीधे आपका किस में आ जाएगा, वोल्ट में। तो आप यहां भी अगर मात्रा लिखना चाहें
तो लिख सकते हैं इसका मात्रक क्या था, तो जूल, और नीचे क्या है आपका, तो ये है कूलम, है ना। तो ये केवल समझाने के लिए आपको था कि आप मात्रक भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 आपका। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाता हूं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, तो यहां पर कहा गया है कि 20 वोल्ट के विभवांतर, देखिए नाम ले लिया विभवांतर, यानी जैसे विभवांतर दिया तो डेल्टा वी का मान दे दिया। हाँ देखिए, V और डेल्टा V में यही थोड़ा सा अंतर रहेगा, जब भी विभवांतर कहेगा हम डेल्टा V लिख लिया करेंगे। तो डेल्टा V की वैल्यू है 20 वोल्ट वाले दो बिंदुओं पर किया गया कार्य 60 जूल है। तो कार्य आपको W दे दिया है 60 जूल, विभवांतर डेल्टा V दे दिया है आपको 20 वोल्ट। कह रहा दोनों बिंदुओं के बीच प्रवाहित आवेश ज्ञात कीजिए। तो आवेश कैलकुलेट करना है, क्यों आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो यहां पर आपका जो विभवांतर सवाल में दिया गया है वो कितना है आपका 20 वोल्ट। तो डेल्टा V बराबर कितना हो गया 20 वोल्ट। तो ये 20 वोल्ट हो गया। कार्य दिया है आपको, कितना कार्य करना पड़ रहा है, तो ये कार्य आपको करना पड़ रहा है 60 जूल। चलिए 60 जूल, तो यहां पर W बराबर लिख लेते हैं 60 जूल। 60 जूल निकालना क्या है, तो कहा कि आवेश ज्ञात कीजिए। तो क्यों फाइंड करना है, तो क्यों बराबर क्या है क्वेश्चन मार्क, क्यों निकालना। अभी पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा V बराबर W अपॉन क्यों। देखिए यही फॉर्मूला पढ़ा है। W का मान कितना है, तो 60 जूल है। क्यों फाइंड करना, क्यों यहां पर आ जाएगा और V यहां चला जाएगा। तो पहले फॉर्मूला अगर चेंज करना चाहे तो W अपॉन डेल्टा V, ये फार्मूले को चेंज कर लिया भाई। क्यों निकालना है, आवेश निकालना, तो ये यहां चला जाएगा, डेल्टा V इसकी जगह पर नीचे आ जाएगा। तो क्यों बराबर बन जाएगा W अपॉन डेल्टा V, यानी ये कार्य है और ये विभवांतर है ना। तो डेल्टा V विभवांतर हो गया और ये जूल में कार्य हो गया, ये आवेश हो गया। तो क्यों बराबर W अपॉन डेल्टा V हो जाएगा। अब यहां पर वैल्यू रख दीजिए। तो क्यों बराबर W कितना है, तो W आपका है 60 जूल, 60 जूल होगा। और उसके बाद नीचे आपको क्या दिया है, V कितना है वोल्ट। तो ये आपको दिया गया है 20 वोल्ट, 20 वोल्ट। ये मात्र थोड़ा समझाने के लिए लिख रहे हैं, अभी बता देंगे, है ना। आप चाहे तो यहाँ पर इसको नहीं लिखना चाहे तो ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, सीधे काट देंगे। कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा क्यों बराबर 3 कूलम। ये देखिए 20 चाहे 60 हो जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, तो क्यों बराबर 3 कूलम आ जाएगा। ठीक, अब आवेश निकाला तो कूलम आया। अगर यहाँ मात्रक रखना भी चाहे तो मैं समझा देता हूं आपको। जैसे यहाँ पर आप मात्रक रखना चाहें, जैसे 60 है तो 60 और उसके बाद लिख दिया जूल। नीचे देखिए क्या है वोल्ट, वोल्ट किसे कहते हैं, जूल प्रति कूलम को वोल्ट कहते हैं। तो यहाँ पर आप जब रखेंगे कि 20 जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम होगा तो जूल से जूल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कूलम आपका क्या होगा, ऊपर की ओर चला जाएगा और ये वैल्यू भी कट जाएगी। तो ये देखिए वही आ जाएगा 3 कूलम। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, तो मैंने समझाने के लिए आपको ये बता दिया है। आप चाहे ये लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, या सीधे डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं। कभी भी आवेश निकाला जाएगा मात्रक कूलम, विभव या विभवांतर निकाला जाएगा मात्रक वोल्ट, धारा निकाली जाएगी मात्रक एम्पियर, प्रतिरोध निकाला जाएगा मात्रक ओम। तो सीधे आप डायरेक्ट भी इनके मात्रक लिख सकते हैं, या अगर मात्रक रख के कैलकुलेट करना चाहें, काटना पीटना भी चाहें, जैसे ये वहां निकाल के दिखाया है मैंने आपको, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये रहे आज आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, विभव विभवांतर और उनसे संबंधित कुछ प्रश्न जो मैंने आपको आज करवा दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आए हुए होंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए। खासकर उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पर वीडियोस देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें आसानी से मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।